हेलो अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए बच्चों, क्लास फर्स्ट ईयर न्यू फिजिक्स बुक का आज लेक्चर नंबर 3 है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए बच्चों, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ, ये जो टॉपिक है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, चाहे ई-कैट के लिए या एमडी-कैट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि बच्चों इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन एंट्री टेस्ट में पूछे जाते हैं। तो इसलिए बच्चों इस टॉपिक को लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और जो जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आप इजीली सॉल्व कर सको। देखिए दूसरी बात ये है कि इस साल जो पीएमसी ने टेस्ट लिया बच्चों, 10 सितंबर में उसने टेस्ट लिया था, उस टेस्ट में भी 1 से 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड थे। इसका मतलब बच्चों ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन बच्चों लास्ट में 10 से 12 एमसीक्यूज ऐसे आपको बताने वाला हूँ जो कि किसी भी टेस्ट के एंट्री टेस्ट के बारे से इंपॉर्टेंट होंगे, तो लास्ट तक लेक्चर देखें और लास्ट में वो एमसीक्यूज भी देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। मुझे वो भी एमसीक्यूज आपको बताऊंगा जो पीएमसी ने 10 सितंबर में जो टेस्ट लिया था उसमें 1 से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे इस टॉपिक से रिलेटेड, वो भी मैं आपको यहाँ लास्ट में लेक्चर में बताऊंगा भाई कौन से जो एमसीक्यूज वो पूछे गए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए बच्चों, आज के लेक्चर नंबर 3 है, इसके 2 पार्ट होंगे। फर्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे भाई फिजिकल क्वांटिटी क्या है, भाई फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कौन से हैं, ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी कौन से हैं, और हमारे पास ज्योमेट्रिकल फिजिकल क्वांटिटी कौन से हैं, मतलब ज्योमेट्री का मतलब है सप्लीमेंट्री कौन से हैं। तो ये तो होगा पार्ट 1। पार्ट सेकंड जो होने वाला है उसमें हम पढ़ेंगे सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। इसमें पढ़ेंगे भाई एसआई सिस्टम क्या है, एमकेएस क्या है, सीजीएस क्या है, एफपीएस क्या है, ये सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर है पार्ट 2 में। पार्ट 2 में ये भी पढ़ेंगे कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, मतलब में सीजीएस में मिला हुआ है तो एसआई में कैसे करें, कन्वर्जन ऑफ यूनिट वहाँ पढ़ेंगे और लास्ट में कन्वर्जन ऑफ यूनिट पढ़ने वाले हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। लेकिन सबसे पहले बच्चों हेडिंग दें फिजिकल क्वांटिटी। तो मैं यहाँ हेडिंग दे रहा हूँ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या हेडिंग दे रहा हूँ बच्चों, फिजिकल क्वांटिटी, जिसको मैं पी क्यू से लिख रहा हूँ। पी क्यू मतलब शॉर्ट फॉर्म फिजिकल क्वांटिटी को नोट कर रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों फिजिकल क्वांटिटी क्या है बच्चों, एनी क्वांटिटी व्हिच कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। बच्चों कोई भी क्वांटिटी जिसको हम नाप सकें उसको हम कहेंगे फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। देखिए बच्चों आपका मास कितना है, अगर मैं पूछूं भाई आपका मास कितना है तो आप कहोगे भाई 40 किलो, 50 किलो, 60 किलो, 70 किलो। इसका मतलब बच्चों आप मास को नाप रहे हैं, आप मास को मेजर कर रहे हैं। इसका मतलब मास क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो मैं अगर कहूँ भाई टाइम बताओ, टाइम कितना हुआ, तो आप टाइम देख के बताओगे भाई 10:20 हुआ। इसका मतलब आप टाइम को क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, तो टाइम क्या हो गया, एक फिजिकल क्वांटिटी हो गया। बच्चों जिस चीज़ को आप मेजर कर रहे हो क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। बच्चों अगर मैं पूछूं भाई आपकी यहाँ पे टेम्परेचर कितना है बताओ, जो आप कह रहे हैं सर बहुत गर्मी है, लेकिन भाई टेम्परेचर कितना है, आप कहोगे भाई 42 सेंटीग्रेड, 43 सेंटीग्रेड, 50 सेंटीग्रेड। इसका मतलब जो टेम्परेचर को भी आप मेजर कर रहे हैं, टेम्परेचर क्या हो गया, एक फिजिकल क्वांटिटी हो गया। तो जिस तरह मैं पूछो भाई आप घर में करंट कितना आ रहा है, जो आप कह रहे हैं 10 एम्पियर, 8 एम्पियर, 9 एम्पियर, तो बच्चों इसका मतलब करंट में हमारे पास क्या हो गया, फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि बच्चों करंट को भी आप नाप रहे हैं। तो बच्चों जिस चीज़ को आप नाप सको, जिस चीज़ को आप मेजर कर सको, उसको हम कहेंगे फिजिकल क्वांटिटी। तो बच्चों मेरे ख्याल में आपको डेफिनेशन क्लियर होगा। फिजिकल क्वांटिटी क्या है बच्चों, एनीथिंग और एनी क्वांटिटी व्हिच इज मेजरेबल, मतलब एनी क्वांटिटी which is क्या लिया स्टूडेंट्स, मेजरेबल, मैं यहाँ लिख रहा हूँ मेजरेबल इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। बच्चों वो क्वांटिटी जिसको हम नाप सकते हैं उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहने वाले हैं फिजिकल क्वांटिटी। तो जैसा कि मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल दिया, सबसे पहले मैंने कहा भाई आपका मास कितना है, तो जो आप अपनी मास बता रहे हैं 40 किलो, 50 किलो, 60 किलो, इसका मतलब बच्चों मास क्या है, जो एग्जाम्पल्स मैं यहाँ लिख रहा हूँ एग्जाम्पल्स फिजिकल क्वांटिटी के, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो जो मास क्या हो गया, तो मास एक फिजिकल क्वांटिटी होगा, तो मुझे मास को नाप रहे हैं। मुझे मैं आपसे पूछूं भाई आपका हाइट कितना है, आप कहेंगे सर 4 फुट
4 फुट, 5 फुट, 6 फुट। इसका मतलब बच्चों क्या कह रहे हैं कि हाइट को आप नाप रहे हैं, तो जो हाइट क्या हो गया, हाइट भी एक फिजिकल क्वांटिटी हो गया। तो बच्चों चले लिखते जाए, चलिए लिखते हैं बच्चों, हाइट क्या हो गया, एक फिजिकल क्वांटिटी हो गया। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो अगर बात करें भाई टेम्परेचर का, टेम्परेचर एक फिजिकल क्वांटिटी है, इसको आप नाप भी रहे हैं, टेम्परेचर फिजिकल क्वांटिटी है। ओके बच्चों, अगर बात करें भाई टाइम का, टाइम को भी आप नाप रहे हैं, टाइम क्या होगा, फिजिकल क्वांटिटी हो गया। चलो अगर बात करें भाई करंट का, करंट को भी आप नाप रहे हैं, करंट क्या होगा, फिजिकल क्वांटिटी हो गया। चलो अगर कहें बाइक का स्पीड कितना है, जो आप कह रहे हैं बाइक का स्पीड, भाई जो बाइक है उसका स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड है या 30 किलोमीटर पर सेकेंड है। मतलब मुझे जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ कि भाई इसका मतलब आप स्पीड को भी नाप रहे हैं, तो स्पीड क्या होगा, फिजिकल क्वांटिटी हो गया। बच्चों जिस चीज़ को अगर आप नाप सको उसको कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। तो ये डेफिनेशन आप याद रख लो। ओके डिस्टर्स, यहाँ तक क्लियर है। और ये तो हमारे पास क्या हो गया, फिजिकल क्वांटिटी। बच्चों काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम नाप नहीं सकते हैं, तो वो हमारे पास क्या होंगे, उनको हम फिजिकल क्वांटिटी नहीं कहेंगे। क्या कौन कौन से हैं, देखिए बच्चों सारा एग्जाम्पल लेकर समझाता हूँ। देखिए सबसे पहले बात करते हैं ब्रेवनेस। जो आप कह रहे हैं कि सर मैं बहुत बहादुर हूँ, हाँ बिल्कुल आप बहादुर हो। ओके बच्चों, लेकिन बच्चों जो बहादुर ब्रेवनेस है, दिलेरी है, वो उसको क्या आप नाप सकती हो, क्या मैं, आप बताओ भाई मैं बहादुर हूँ, भाई आप बहादुर हो मुझे पता है, लेकिन कितना हो, 5 किलो, 6 किलो, 8 किलो, कितना। इसका मतलब बच्चों आप ब्रेवनेस को मेयर नहीं कर रहे हैं। तो अगर मेयर नहीं कर रहे हैं तो ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। तो बच्चों आप आज बहुत खुश हो, मैं देख रहा हूँ भाई आप बहुत खुश हो। हाँ भाई बिल्कुल आप खुश तो हो, लेकिन कितना खुश ये तो बताओ मुझे, कितना खुश हो। तो जो आप कहे सर मैं 5 किलो खुश हूँ, क्या 5 किलो या 8 किलो खुश हो सकती हो। बच्चों इसका मतलब खुशी जो है, हैप्पीनेस है, इसको हम मेयर ही नहीं कर रहे हैं। तो हैप्पीनेस क्या हो गया, एक फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, नॉन फिजिकल क्वांटिटी, मतलब इसको नाप नहीं सकते। मतलब जिस चीज़ को आप नाप नहीं सकते वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। इसका मतलब बच्चों ब्रेवनेस की बात करें, हैप्पीनेस की बात करें, सैडनेस की बात करें, ये सारे क्या है, ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। ये तो इंसान की एक फितरत है, नेचर है। ओके स्टूडेंट, यहाँ तक क्लियर है। चले आगे चलते हैं। देखो बच्चों अभी बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी की बात करते हैं। तो चलो इसको नोट करें, उम्मीद है आप नोट किया होगा। चले बात करते हैं टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी का। देखिए बच्चों सबसे पहले बात करते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फिर बात करते हैं ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी की। देखिए जैसे हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है उसको हम दो ब्रांचेस, दो टाइप्स में बांटते हैं। कौन कौन से टाइप्स है, सबसे पहले जो हमारे पास है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, उसके बाद हमारे पास क्या है, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। मैं यहाँ लिख रहा हूँ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। चलो आप हेडिंग डालें, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो ये हमारे पास क्या हो गया, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। देखिए बच्चों फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कौन से बच्चों, वो फिजिकल क्वांटिटी जो किसी पे डिपेंड न करे, वो फिजिकल क्वांटिटी जो किसी पे इन्हिसार न करे, उनको हम कहेंगे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। चलिए बच्चों मैं सबसे पहले से डेफिनेशन लिखता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ कि भाई फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन से हैं। मतलब बच्चों मैं क्या लिख रहा हूँ, द क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज which do not depend on any other quantity, ये हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का डेफिनेशन। मतलब बच्चों वो क्वांटिटी जो किसी पे डिपेंड न करे उसको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। देखिए बच्चों हमारे पास ऐसा सिस्टम है, 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हैं। सबसे पहले मैं आपको उसका नाम लिखवाता हूँ। देखिए बच्चों यहाँ मैं लिख रहा हूँ क्वांटिटी, क्या लिख रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ क्वांटिटी, मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्वांटिटी। ओके स्टूडेंट्स, क्या लिख रहा हूँ, चलें चार्ट बना दो 1 मिनट स्टूडेंट्स। यहाँ मैंने लिखा क्वांटिटी, कुछ मैं यहाँ क्या लिख रहा हूँ, यूनिट लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ बच्चों, यूनिट। सबसे पहले बात करते हैं लेंथ का। तो जो हमारे पास लेंथ क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। मुझे हमारे एसआई की बात करें, ऐसा सिस्टम हमारे पास कितने फंडामेंटल है, 7 फंडामेंटल है जिनको आपको याद रखना है। और लेंथ हो गया, मुझे लेंथ का यूनिट क्या है आपको पता है कि मीटर,
क्या है, मीटर, जिसको हम एम से लिखते हैं, 4 सिंपल से एम है। उसके बाद हमारे पास मास है। ओके बच्चों, मास का क्या यूनिट आपको याद होगा, किलोग्राम, जिसको हम लिखते हैं केजी से। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास क्या है, टाइम है। टाइम को जो हम लिखते हैं सेकंड, तो यूनिट क्या है, सेकंड, आपको याद होगा स्टूडेंट्स, इसको हम लिखते हैं एस से। उसके बाद हमारे पास क्या है, करंट क्या है बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट क्या है या करंट क्या है, तो जो करंट आपको पता है उसका यूनिट हमारे पास एम्पियर है। क्या रेडिएशन एम्पियर, जिसको हम कैपिटल ए से लिखते हैं। ओके बच्चों, ये हमारे पास एक 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। चलिए बात करते हैं 5 का। देखो 5 हमारे पास टेम्परेचर है। क्या है, टेम्परेचर है। तो टेम्परेचर का क्या आपको याद होगा बच्चों, केल्विन। क्या रेडिएशन बताओ, केल्विन, इसको हम कैपिटल के से लिखते हैं। ओके सर, 6 क्या रेडिएशन, 6 अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। ओके रेडिएशन, जिसको हम लिखते हैं मोल, इसमें जो क्या है बच्चों, अमाउंट इसमें मोल है, तो जिसको MOL मोल, इसको यहाँ लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म MOL। ओके स्टूडेंट्स, और सेवंथ क्या है स्टूडेंट्स, सेवंथ का लुमिनस इंटेंसिटी। क्या है, लुमिनस इंटेंसिटी, इंटेंसिटी, जिसका यूनिट है कैंडिला, इसको हम लिखते हैं CD से। तो हमारे पास ये क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। जो फंडामेंटल हमारे पास 7 है, तो ये याद रखें, और जो इनमें से अगर कोई आए तो आपको सिंपली भाई ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। जो एक मिनट देख के आपको दिखाई दे रहा है नहीं, जी बिल्कुल आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है। चलो आगे चलते हैं। तो देखिए इसमें हमारे पास ये क्या हो गए, ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हो गई। कौन कौन से, लेंथ है, मास है, टाइम है, करंट है, टेम्परेचर है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, लुमिनस इंटेंसिटी है। तो जो यूनिट हमारे पास लेंथ का मीटर हो गया, हमारे पास मास का किलोग्राम, टाइम का सेकंड, करंट इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, टेम्परेचर केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल, लुमिनस इंटेंसिटी का CD, जिसे कहते हैं कैंडिला। तो जो ये 7 हमारे पास क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। जो फंडामेंटल वो फिजिकल क्वांटिटी जो किसी पे डिपेंड न करें। तो जो इसको आप नोट करें, इसको आप लिखिए ताकि हम आगे चलते हैं। देखिए इनको गौर से देखें थोड़ा। चले बच्चों, ये यहाँ लिखे हूँ, मैं यहाँ साइड में समझाने जा रहा हूँ ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। क्या वो समझा रहा हूँ, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। देखिए ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या है बच्चों, देखिए ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी वो फिजिकल क्वांटिटी जो फंडामेंटल पे डिपेंड करे। फंडामेंटल किसी पे डिपेंड नहीं करता स्टूडेंट्स, फंडामेंटल ना किसी से लिया गया है ना किसी से डिपेंड करता है, लेकिन ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड करता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से। इसका मतलब बच्चों मैं अगर यहाँ लिखूँ भाई, इसे क्या डेफिनेशन लिखूँगा बच्चों, द क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज which depend, जो डिपेंड करे, which depend on the fundamental physical quantity is called, the quantities क्या है, fundamental quantities are called क्या कहेंगे इसको, इसमें क्या कहेंगे इसको, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। क्या कहेंगे, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। तो जो हमारे पास ये क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का। अगर आपसे कहीं पूछे भाई ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या है, तो आप बताओ ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी वो है जो डिपेंड करें किस पे, फंडामेंटल पे डिपेंड करें। देखिए सारे ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी
फंडामेंटल क्वांटिटी से लिए गए हैं। मतलब सारे ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड करते हैं फंडामेंटल पे, इसलिए मैंने क्या लिखा, द क्वांटिटीज व्हिच डिपेंड ऑन द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी। वो फिजिकल क्वांटिटी जो डिपेंड करते हैं फंडामेंटल पे उनको हम ड्राइव्ड कहेंगे। कैसा, चलो एग्जांपल देके समझाता हूँ। देखिए बच्चों, अगेन कह रहा हूँ भाई, ये हमारे साथ जो है ये फंडामेंटल है, इनके अलावा जो भी आएंगे वो क्या होंगे, ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी। देखिए बच्चों, चले आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। देखिए बच्चों, मुझे बताओ, आप जो स्कूल जाते होंगे स्टूडेंट्स, आप खर्चा किससे लेते हो? अपने फादर से लेता हो, अपने फादर से जो लेते होंगे खर्चा, ओके, या पेरेंट्स से जो खर्चा लेते हो आप। इसका मतलब जो आप खर्चा किससे लेते हो, जो पेरेंट्स से। बच्चों मुझे बताओ, आप किस पे डिपेंड कर रहे हैं? अपने पेरेंट्स पे डिपेंड कर रहे हैं। लेकिन बच्चों आपका पेरेंट या आपका फादर तो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो खुद अर्न कर रहा है, मतलब वो खुद कमा रहा है। और जिसका मतलब आपका फादर किस पे डिपेंड नहीं कर रहा, लेकिन आप अपने फादर पे डिपेंड कर रहे हैं। इसका मतलब आपका एक फादर है, उसको हम क्या कहेंगे, फंडामेंटल। लेकिन आप किस पे डिपेंड कर रहे हैं, फादर पे डिपेंड कर रहे हैं, आप क्या होगे, ड्राइव्ड होगे। लेकिन मुझे ये फिजिक्स का नहीं, जस्ट एग्जाम्पल है समझाने के लिए। लेकिन इस तरह एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, मतलब फंडामेंटल जो किसी पे डिपेंड नहीं करता, ड्राइव डिपेंड करता है फंडामेंटल पे ही। तो जस्ट एग्जाम्पल था आपको समझाने के लिए, ओके। चलिए बच्चों, उम्मीद है कि आपको यहाँ से सारी चीज़ें क्लियर हुए होंगे। चलिए मैं जब एग्जाम्पल लेकर समझाता हूँ। देखिए मुझे अभी थोड़ा सीरियस हो जाए, क्योंकि बच्चों यहाँ मैं आपको फार्मूले बताने वाला हूँ बहुत सारे। यहाँ बच्चों मैं आपको उनके यूनिट निकालना सिखाऊंगा, कैसे किसी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट निकाला जाता है। और ये बताने वाला हूँ कि भाई यहाँ कौन सा फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल है, और सॉरी कौन सा फंडामेंटल है और कौन सा ड्राइव्ड है। फंडामेंटल आपको पता है ये 7 फंडामेंटल है, इसके अलावा जो भी आएगा वो क्या होगा, ड्राइव्ड होगा। यहाँ सारे बताने वाला हूँ। चलिए बच्चों स्टार्ट कर। सबसे पहले बात करते हैं वेलोसिटी का। इसकी बात करते हैं वेलोसिटी। क्या वेलोसिटी फंडामेंटल ड्राइव्ड है। तो फार्मूला याद करो वेलोसिटी का, v = s अपॉन t। उसी फार्मूला याद करते हैं, v = s अपॉन t। किसका फार्मूला है, ये हमारे पास फार्मूला है वेलोसिटी का। तो इसमें मुझे बताओ s क्या है, s डिस्टेंस है, टाइम क्या है, t टाइम हमारे पास। तो इसका मतलब मान लो v = s अपॉन t हो गया। तो मुझे बताओ इसका यूनिट कैसे निकालोगे, यूनिट कैसे निकालोगे। बच्चों यहाँ s डिस्टेंस है, t टाइम है, टाइम का यूनिट आप यहाँ देख सकते हो। मुझे बताओ टाइम का यूनिट क्या है, यहाँ पे सेकंड। और s क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब जो लेंथ, इसका मतलब जो लेंथ का यूनिट यहाँ क्या है, मीटर। इसका मतलब बच्चों वेलोसिटी का हम यूनिट निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, सिंपली इसका मतलब जहाँ पे s है वहाँ पे मीटर रखें यूनिट के लिए, जहाँ पे t है वहाँ पे सेकंड रखें, मीटर पर सेकंड हमारे पास क्या हो गया, ये वेलोसिटी का यूनिट आ गया। किसका यूनिट आ गया, ये हमारे पास वेलोसिटी का यूनिट आ गया, मीटर पर सेकंड। ओके डिस्टेंस। उससे मुझे बताओ ये फंडामेंटल ड्राइव्ड है, जो वेलोसिटी क्या है, फंडामेंटल है या ड्राइव्ड है, आप बताओ बच्चों। देखिए बच्चों क्या वेलोसिटी यहाँ पे है, ये जो साथ लिखे हो क्या वेलोसिटी यहाँ पे लिखा हुआ है, लेंथ है, मास है, टाइम है, करंट है, टेंपरेचर है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लेवल ऑफ इंटेंसिटी है। क्या यहाँ वेलोसिटी है, नहीं है। अगर नहीं है तो ये ड्राइव्ड हो गया, नहीं है तो ये क्या है, ये ड्राइव्ड हो गया। ओके स्टूडेंट्स। फिर अगर बात करें एक्सेलरेशन का, मैं लिख रहा हूँ यहाँ एक्सेलरेशन का। अगर बात करें एक्सेलरेशन का, इसका फार्मूला याद रखिए, a = क्या है, a = v अपॉन t। क्या है, a = क्या है, v अपॉन t। तो अगर a = v अपॉन t है, मैं इसका सबसे पहले यूनिट निकालता हूँ। यूनिट कैसे निकालूं, बताओ शाबाश बच्चों। ऐसे करें, v का यूनिट है मिला हुआ है मीटर पर सेकंड, यहाँ पे t की जगह सेकंड रखेंगे, हमें यूनिट मिल जाएगा। तो मैं यहाँ निकालता हूँ। देखो a = v अपॉन t है, ओके। अगर मैं इसमें से लिखूँ v को और यहाँ 1/t रखें, क्योंकि डाउट है। देखिए बच्चों v को थोड़ा मैंने थोड़ा इधर किया और v की जगह पे 1 रखा, तो जो v × 1 v होगा दोबारा सेम आएगा, लेकिन समझाने का आता मैं तो इसको ऐसे लिख रहा हूँ। ओके, इसमें v का यूनिट क्या है, यहाँ पे याद होगा v का, ये याद कर यूनिट मीटर पर सेकंड। तो मैं यहाँ क्या लिख रहा हूँ, यहाँ मीटर पर सेकंड लिख रहा हूँ बच्चों। यहाँ जो 1 है ये 1 सेम रख रहा हूँ। यहाँ क्या है, टाइम t है, t का यूनिट क्या है, सेकंड। इसका मतलब बच्चों हमारे पास मीटर अपॉन 2 सेकंड है। इनको क्या करेंगे बच्चों, सेकंड × सेकंड क्या होगा, अगर दो आपस में मल्टीप्लाई हो तो इसको स्क्वायर कहते हैं। इसका मतलब बच्चों हमारे पास यूनिट आएगा मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। तो ये हमारे पास किसका यूनिट हो गया, एक्सेलरेशन का यूनिट हो गया। क्या हो गया, मीटर अपॉन सेकंड यूनिट है एक्सेलरेशन का। और ये बताओ ड्राइव्ड है कि फंडामेंटल है, ड्राइव्ड है कि फंडामेंटल। एक्सेलरेशन क्या है, ड्राइव्ड है कि फंडामेंटल। देखिए बच्चों या यहाँ पे हमारे पास एक्सेलरेशन है, बताओ नहीं है, तो ये क्या हो गया, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हो गया। बच्चों जो फिजिकल क्वांटिटी आपसे जो भाई कौन सा ड्राइव्ड है कौन सा फंडामेंटल है,
आप देखें भाई, जो हमारे पास इनमें साथ में से होगा वो फंडामेंटल है, इनके अलावा जो भी होगा वो हमारे पास क्या होगा, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होगा। चलो बच्चों, मैं इसको एरेज करता हूँ, फिर आगे चलते हैं। देखो मैं इसको ये साइड पे एरेज कर रहा हूँ, ओके देखो, लेकिन मैं यहाँ पे एरेज कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको समझाने भी हैं। ओके जैसे देखो बच्चों, ये टेबल यहाँ पे हो, क्योंकि इस टेबल को मैं आपको समझा रहा हूँ। ओके बच्चों, यहाँ क्लियर हो गया? क्या कोई डाउट है यहाँ पे एक्सेलरेशन में? अभी बात करते हैं फोर्स का। किस बात करते हैं? यहाँ बात कर रहा हूँ फोर्स का। तो आपको याद होगा फोर्स इक्वल टू एम ए, बच्चों ये फार्मूला फोर्स का याद करो, F इक्वल टू एम ए। बच्चों इसका यूनिट निकालें। बच्चों मुझे बताओ मास का यूनिट क्या है? एम क्या है यहाँ पे? मास है। यूनिट क्या है? बच्चों यहाँ से ढूंढ दो, यहाँ क्या मास है? हाँ बिल्कुल मास है। मास का यूनिट क्या है? केजी। इसका मतलब बच्चों मास की जगह आप केजी डायरेक्ट पुट दो। ओके बच्चों, हमारा ए क्या है? एक्सेलरेशन। ए का यूनिट क्या है? बच्चों अभी मैं ए का यूनिट आपको यहाँ सॉल्व करवाया, क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब बच्चों यहाँ आप क्या रखोगे? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारे पास क्या हो गया? ये हमारे पास आ गया फोर्स का यूनिट। इसका मतलब केजी अपॉन मीटर, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसका यूनिट है? ये है फोर्स का यूनिट। तो जिस तरह यूनिट निकालते हैं। ओके क्लियर है बच्चों? देखो मुझे इस सारे यूनिट को न्यूटन भी कहते हैं, कंफ्यूज मत होना, इन सारों की जगह हम न्यूटन रख सकते हैं। लेकिन मुझे बताओ, ये फंडामेंटल है ड्राइव्ड? बताओ शाबाश, शाबाश बताओ क्या है? फंडामेंटल ड्राइव्ड है? तो आप लोग ड्राइव्ड है क्योंकि बच्चों क्या फोर्स यहाँ पे है साथ में से? नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया? ये हो गया ड्राइव्ड। चलिए आगे चलते हैं। देखो जब बात करते हैं किसकी बात करते हैं, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ वर्क का। तो जब पता है वर्क का फार्मूला क्या है? F इज इक्वल W इज इक्वल एफ डी। मुझे फार्मूला बताता जा रहा हूँ, मैंने प्लास्टिक का बताया, एक्सप्रेशन का बताया, अभी फोर्स का बताया, अभी बता रहा हूँ किसका? वर्क का। तो फार्मूला याद करते रहो। चलिए बात करते हैं। देखिए बच्चों अभी हमारे फोर्स है, फोर्स का यूनिट क्या है? मुझे फोर्स का यूनिट अभी मैंने आपको यहाँ समझाया कैसे निकाला। बच्चे ये हमारे पास किसका यूनिट है? फोर्स का यूनिट है। इससे मतलब जहाँ फोर्स आएगा वहाँ पे हम रखेंगे केजी मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर रखेंगे। ये आपको याद होना चाहिए, जहाँ फोर्स आएगा वहाँ पे आप ये रखोगे। तो कुछ यूनिट आप याद कर लो। तो ये डी है, डी क्या है? डी डिस्टेंस है। डिस्टेंस का यूनिट क्या है? मीटर। डिस्टेंस का यूनिट क्या है? मैंने यहाँ क्या रखा था? क्या था? डिस्टेंस था, मैंने यहाँ मीटर रखा था। इसका मतलब यहाँ मैं रखूँगा मीटर। तो जो ये मीटर है कि ये मीटर कितने मीटर हो गए? मुझे इसका मतलब हमारे पास ये होगा केजी, और ये मीटर टू मीटर, मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। ये क्या हो गया? ये हमारे पास हो गया वर्क का यूनिट। और क्या वर्क फंडामेंटल है या ड्राइव्ड? बताओ। जो वर्क ड्राइव्ड है क्योंकि इन साथ में से नहीं है, तो ये हो गया ड्राइव्ड। चलिए आगे बात करते हैं। तो जब बात कर रहे हैं पावर का, तो जो पावर क्या है? पावर जो आपको याद होगा वर्क अपॉन टाइम। क्या है? वर्क अपॉन टाइम पावर का फार्मूला है। तो यहाँ लिखता जा रहा हूँ पावर, क्योंकि जो आपको कंफ्यूज ना हो। क्या है? पावर है। तो मुझे वर्क अपॉन टाइम, मुझे बताओ वर्क का यूनिट क्या है? अभी मैंने आपको यहाँ वर्क का यूनिट निकाल, यहाँ अभी भी निकाला हूँ। वर्क का यूनिट क्या है? केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब जहाँ वर्क है वहाँ में क्या रखूँगा? केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब जो मैं अगर इसका यूनिट निकालना चाहता हूँ तो मैं यहाँ रखूँगा केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। लेकिन ये टी यहाँ पे है, टी यहाँ पे अभी भी है। तो केजी ये हो गया मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। देखो मुझे टाइम का यूनिट क्या है? बताओ। टी जो क्या पुट करूँ? जब आपका वही सेकंड पुट करो, इसका मतलब मुझे यहाँ मैं 1 सेकंड रखूँगा। तो ये क्या हो गया? ये हमारे पास का यूनिट आ गया केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड क्यूब। क्योंकि मुझे स्क्वायर पहले था, एक क्या हो गया? क्यूब हो गया। इसका मतलब मुझे केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड क्यूब। ये है पावर का यूनिट। देखिए बच्चों यूनिट निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यूनिट निकालना आपको नहीं आता कभी भी आप आगे नहीं बढ़ोगे, क्योंकि जो डायमेंशन जो नेक्स्ट आगे लेक्चर होने वाले हैं वहाँ आप डायमेंशन पढ़ेंगे। डायमेंशन कभी भी विदाउट यूनिट आप नहीं निकाल सकते। तो इसका मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए चलें आगे देखते हैं। तो हमारे पास क्या हो गया? ये हमारे पास पावर का यूनिट हो गया। और जो पावर बताओ, पावर फंडामेंटल है कि ड्राइव्ड है? देखो बच्चों क्या इन साथ में से पावर है? बताओ क्या पावर इनमें से है? नहीं है। ये क्या हो गया? ये ड्राइव्ड हो गया। बस बच्चों सिंपल ये है, जो फिजिकल क्वांटिटी आपको चेक करना है कि ड्राइव्ड फंडामेंटल है, आप इनसे कंपेयर करें। अगर इन साथ में से है तो क्या हो गया? फंडामेंटल। अगर इनमें से नहीं है तो वो क्या हो गया? ड्राइव्ड हो गया। चलिए बच्चों आगे चलते बात करते हैं। देखिए बच्चों मैंने यहाँ रेस कर रहा हूँ, उम्मीद है कि आप नोट किया होगा। मैं सारी यहाँ आपको समझाऊंगा कि भाई बहुत सारे और चीज़ें निकाल रहे हैं। चलिए बच्चों, तो बच्चों देखिए अब बात करते हैं
चलो पावर की प्रेशर की बात करें, प्रेशर की बात करें तो प्रेशर क्या है बच्चों, आपको पता है प्रेशर P इज इक्वल टू एफ अपॉन ए। मुझे यहाँ एरिया क्या है, ए क्या है, उसमें यहाँ लिख रहा हूँ बच्चों। लेंथ जहाँ पे आए उसका यूनिट आप क्या रखें, वहाँ पे मीटर रखो, क्या रखो, मीटर। जहाँ पे एरिया आए वहाँ पे आप रखो मीटर स्क्वायर, जहाँ पे वॉल्यूम आए वहाँ पे आप रखो मीटर क्यूब। ये तीन चीज़ें आप याद रखो, क्या रखोगे वहाँ पे यूनिट, मीटर क्यूब रखोगे। तो जो हमारे पास यहाँ के एफ अपॉन ए, एफ फोर्स, ए क्या है, एरिया। तो जो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ एफ अपॉन ए, तो उसको सॉल्व कर रहा हूँ। तो जो मुझे बताओ फोर्स का यूनिट क्या है, तो जो फोर्स का यूनिट आप निकाल के आए, आप यहाँ पे आए हो केजी मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब मैं यहाँ क्या रखूँगा, केजी मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। मुझे एरिया की जगह क्या रखूँ, अभी मैंने आपको समझाया कि एरिया की जगह आप रखो मीटर स्क्वायर रखो, क्या रखो बच्चों, एरिया की जगह मीटर स्क्वायर। इसका मतलब मैं यहाँ क्या रखूँगा, मीटर स्क्वायर। एफ का मैंने यहाँ लिया केजी, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और यहाँ क्या लेगा, एरिया, एरिया की जगह मैंने क्या लिखा है, मैंने कहा कि लेंथ हो तो मीटर रखो, एरिया हो तो मीटर स्क्वायर रखो, वॉल्यूम तो मीटर क्यूब रखो। तो मैंने यहाँ सिंपली मीटर स्क्वायर रखा। ये हमारे पास प्रेशर क्या गया जो, देखिए एम एक ऊपर, अब यहाँ एम स्क्वायर, एक एम से कैंसिल होगा, ये होगा केजी सेकंड स्क्वायर, तो यहाँ एक एम यहाँ पे रहेगा, क्योंकि बच्चों ऊपर एम था, यहाँ एम स्क्वायर है, आपको पता है एम अपॉन अगर एम स्क्वायर होगा तो जो एक एम कैंसिल होगा, यहाँ ऊपर जो एम कैंसिल होगा, नीचे एक एम बचेगा। मुझे डिवीजन आपको पता है कैसे डिवाइड करते हैं, तो जो हमारे पास ये क्या आ गया, ये आ गया प्रेशर का जो हमारे पास आ गया यूनिट। तो इस तरह बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट हम निकालते हैं। देखिए बच्चों अभी कौन कौन से हमने निकाले, मैं सारे लिख रहा हूँ। तो कुछ आपको होमवर्क दूंगा कि नेक्स्ट लेक्चर में आपको सॉल्व करवाऊंगा, ताकि आप उनका यूनिट निकाल के चलेंगे, स्टार्ट करते हैं। देखो मैं यहाँ लिख कर रहा हूँ। देखिए मैंने अभी जो आपको भी राशि का डायमेंशन निकाल, तो राशि का निकाल सिखाया, v इज इक्वल टू अपॉन टी, फार्मूला याद कर लो। दूसरा मैंने आपको एक्सेलरेशन का निकालना सिखाया, कैसे एक्सेलरेशन यूनिट निकालते हैं, a इज इक्वल टू v अपॉन टी, ये भी याद कर लो। ओके स्टूडेंट्स, और दूसरा मैंने आपको समझाया था फोर्स का फार्मूला f इज इक्वल टू ma, बच्चों फार्मूला ये यूनिट निकाला मैंने सिखाया अभी आपको। पावर का मैंने समझाया जो आपको, पावर का p इज इक्वल टू क्या है, वर्क अपॉन टाइम, ये मैं अभी दूसरा सिखाया बच्चों। दूसरा बच्चों में बात किया प्रेशर का, किसने बात किया, प्रेशर का बात किया। फिर प्रेशर क्या है, P इज इक्वल एफ अपॉन ए, आपको याद होगा एफ अपॉन ए, ये हमारा प्रेशर हो गया। तो अगर बात करें वर्क का, वो जो वर्क में अभी आप समझाया एफ इंटू डी ए। ओके सर, देखिए स्टूडेंट्स ये हमारा इन सारों का यूनिट निकाला मैंने आपको सिखाया। तो जो बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी जिनका यूनिट निकालना आपको आना चाहिए, कैसे निकालते हैं ये आपको आना चाहिए। तो देखिए कुछ मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ यहाँ पे। तो टार्क का निकालो, टार्क के क्या फार्मूला है, T इज इक्वल आर इंटू एफ, ये आप निकाल के आओ। तो जो हमारे पास आर क्या है, डिस्टेंस है, एफ क्या फोर्स है, इसका निकाल के आओ। दूसरी बात करें जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, तो जिसका निकाल के आओ। देखो बच्चों आई इज इक्वल एम इंटू एम आर स्क्वायर, तो हमारे पास क्या हो गया, आई इनर्शिया, एम क्या है मास है, आर स्क्वायर, आर क्या है डिस्टेंस है, तो जो इसका आप इजीली निकाल सकते हो। ये होमवर्क है, अगर आपसे नहीं होंगे वो जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उस लेक्चर में ये सारे आपको सॉल्व करवाऊंगा, लेकिन आप कोशिश तो करें, ट्राई तो करें। तो इसके बाद जो अगर बात करूँ सरफेस टेंशन का, सरफेस टेंशन का, तो ये भी आप सॉल्व करके आओ। ये बराबर है एफ अपॉन एल, कुछ एफ फोर्स है, एल लेंथ है, कुछ ये भी आप करके आओ। इसके बाद अगर मैं दूँ काइनेटिक एनर्जी का, तो के इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर, जिसका भी आप यूनिट निकाल के आओ। तो ये सारे फिजिकल क्वांटिटी जिनका यूनिट आपको निकालना है। तो ओके स्टूडेंट, यूनिट कैसे निकालते हैं मैंने आपको समझाया। डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटी कौन से, मैंने आपको समझाया कि जो फिजिकल क्वांटिटी इस 7 में से नहीं होगा वो क्या होगा, डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटी ही होगा। चलिए बच्चों आप नोट करें, मैं देखूँ कि आपको दिखाई दे रहा है क्लियरली कि नहीं। जी हाँ बच्चों आपको क्लियर, ओके स्टूडेंट्स यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर है, आपको क्लियर दिखाई दे रहा है। तो ये आपके होमवर्क है, T इज इक्वल आर इंटू एफ, आप वर्क टार्क है हल करके सॉल्व करके आना है। I इज इक्वल एम आर स्क्वायर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को एम मास आर डिस्टेंस है, ये सरफेस टेंशन, ये काइनेटिक एनर्जी, इनका यूनिट निकालना आपको निकालना है बच्चों। तो अगर आपसे नहीं होंगे मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको
सॉल्व कराऊंगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए बच्चों अभी मेरे ख्याल आपको आइडिया आया होगा कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कौन से, ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी कौन से, और इसके साथ जो मैंने आपको समझाया कि भाई यूनिट कैसे निकालते हैं, ये भी आपको आना चाहिए। तो यूनिट निकाला मैंने आपको काफ़ी ये फिजिकल क्वांटिटी यूनिट निकालना सिखाया है बच्चों। अगर बच्चों फिर भी आपको यूनिट निकालना नहीं आए तो फिर आप कमेंट करें, फिर मैं आपको देखूंगा कि भाई कहाँ कहाँ आप लैग कर रहे हैं, तो फिर इस तरह मैं आपको हेल्प करूंगा यूनिट निकालना। जब तक आपको यूनिट निकालना नहीं आएगा कभी भी आप आगे नहीं बढ़ोगे, क्योंकि जो आपको डायमेंशन करना है। अगर जो आप रटा लगाते हो, सपोज करते हैं आप रटा लगाते हो बच्चों, आपने फोर्स का यूनिट याद किया, वो जो आपने वर्क का यूनिट याद किया, वो जो आगे चलकर आपको डिफिकल्ट करेगा। क्योंकि जो आप किसी टेस्ट में बैठे हो वहाँ पे अगर आप भूल जाओ तो फिर क्या होगा, भूल जाओ फिर क्या होगा बच्चों, मुझे फिर MCQ सॉल्व नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो जो आप भूल गए। लेकिन जो आपको प्रोसेस आना चाहिए, कैसे निकालते हैं, तरीकाकार क्या है उसका, ये आना चाहिए बच्चों। अगर सपोज करते हैं मैं कोई टेस्ट दे रहा हूँ, मुझे जो फोर्स का फार्मूला, जो फोर्स है उसका यूनिट भूल गया हूँ। अगर भूल गया हूँ बच्चों तो मैं क्या करूँगा, निकालूंगा। मुझे पता है फिजिकल फार्मूला मुझे याद है, मास के kg है, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बस मैं निकाल जो ऑप्शन होगा उसे टिक करूँगा। तो इसका मतलब आपको प्रोसीजर आना चाहिए, तरीकेकार आना चाहिए, कैसे निकालते हैं, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए बच्चों मैं भी इसको एरेज कर रहा हूँ। चलिए बच्चों बात करते हैं ज्योमेट्रिकल क्वांटिटी की बात करते हैं। चलो मैं एरेज कर रहा हूँ, बात करूँ ज्योमेट्रिकल। लेकिन मुझे ये बहुत इंपॉर्टेंट है ज्योमेट्रिकल, मुझे जो क्वेश्चन PMC में पूछा गया है साल, वो भी इससे रिलेटेड था। अभी बात कर रहा हूँ, धन्यवाद। देखिए डियर स्टूडेंट्स, अभी बात कर रहे हैं क्या, ज्योमेट्रिकल क्वांटिटी। देखिए ज्योमेट्रिकल क्वांटिटी हमारे पास दो हैं, कौन कौन सी, एक तो हमारे पास हो गया प्लेन एंगल, दूसरा हमारे पास हो गया सॉलिड एंगल, और जो कहते हैं सप्लीमेंट्री, कहते हैं इनको मोस्टली बच्चे सप्लीमेंट्री नाम में मशहूर है, सही है। सप्लीमेंट्री यूनिट कहते हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट या क्वांटिटी कहते हैं, क्योंकि हम बात करेंगे मोस्टली यूनिट की बात करेंगे। तो जो क्या है ज्योमेट्रिकल क्वांटिटी, वो जो या क्योंकि ये क्वांटिटी पहले भी थे लेकिन इनकी सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं, तो वो जो बात करेंगे उनकी बात करेंगे। लेकिन वो जो हमारे पास दो क्वांटिटी ऐसे हैं जो ज्योमेट्रिकल क्वांटिटी। ज्योमेट्री का मतलब क्या है, एंगल्स की बात करें जो आपको पता है एंगल क्या होता है, एंगल की जिन्हें बात करें उसे कहते हैं ज्योमेट्रिकल क्वांटिटी। देखिए बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ है प्लेन एंगल लिखा हुआ है, इसका मतलब एंगल क्या है, ज्योमेट्रिकल शेप होगा बच्चों। सॉलिड लिखा है, यहाँ एंगल लिखा हुआ है, क्या होगा, ये ज्योमेट्रिकल होगा। देखिए बच्चों अभी स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों प्लेन एंगल जो है ये हमारे पास 2 डायमेंशनल है, ओके समझना, 2D है। ये सॉलिड एंगल ये 3D है। देखिए 2D और 3D किसे कहते हैं, देखिए 2D और 3D कहते हैं, चल समझते हैं। देखिए जो आपको पता है, आप ये पढ़ के आए हो, ये हमारे पास क्या है, ये x है, ये क्या है, ये y है। देखिए अगर सिर्फ x और y हो तो हम कहेंगे भाई ये 2D है, क्या है, ये 2D है, मतलब इसमें x भी हो y भी हो, मतलब सिर्फ 2 कंपोनेंट हो। कौन कौन से कंपोनेंट, या एक्स वाई हो या वाई जेड हो या एक्स जेड हो, लेकिन 2 कंपोनेंट हो, उसे कहेंगे क्या, 2D, 2 डायमेंशनल। इसका मतलब बच्चे एक्स और वाई 2 डायमेंशनल हो गया। इसका मतलब बोर्ड क्या है, बोर्ड 2 डायमेंशनल है, क्या है, 2 डायमेंशनल है। इसका मतलब हमारे पास जो प्लेन एंगल होने वाला है वो 2 डायमेंशनल है, 2 डायमेंशनल है। लेकिन हमारे पास जो सॉलिड एंगल है वो क्या है, ये 3D है, 3 डायमेंशनल। इसका मतलब जो इसमें x भी होगा, y भी होगा, और क्या होगा दूसरा, इसमें z भी होगा। तो जो 3 चीजें इसमें होंगी, ओके बच्चों। इसमें जो 3D में 3 चीजें होंगी, तुम्हारा x y z, और प्लेन एंगल में क्या होगा, 2 डायमेंशनल है, उसमें 2D होगा, x और y होगा। तो ये तो क्लियर यहाँ तक कि भाई 2D का मतलब क्या, 3D का मतलब क्या, ये वैसे का मतलब डायमेंशन x y z, ये जो है हमारे पास इसे डायमेंशन कहते हैं। तो ये अगर 2 होंगे, 2D होगा तो उसमें x y होगा, और अगर बच्चों होगा 3D तो उसमें x y z तीनों होंगे, ओके क्लियर। चलो आगे चलते हैं। देखिए बच्चों अब बात करते हैं प्लेन एंगल की। चलो बच्चों यहाँ मैं आपको समझाता हूँ प्लेन एंगल डिटेल में। प्लेन एंगल तो सबसे पहला वो ये याद रखें, प्लेन एंगल क्या है, 2 डायमेंशनल है। कुछ सीधे पूछा जा सकता है प्लेन एंगल 2D या 3D, जब याद होना चाहिए प्लेन एंगल 2D, 2 डायमेंशनल 2D, ओके।
देखो मुझे प्लेन एंगल का यूनिट क्या है, इसका यूनिट स्टूडेंट्स है रेडियन। क्या है इसका यूनिट? रेडियन। ये याद रखो। ये अगर आपसे पूछा जाए प्लेन एंगल का यूनिट क्या है, तो आप सिंपली कहें रेडियन इज द यूनिट ऑफ प्लेन एंगल। क्या है? रेडियन। लेकिन इससे दूसरा भी एक यूनिट है, रेडियन तो है, दूसरा भी है, वो क्या है? वो डिग्री है। क्या है? डिग्री। इसका मतलब डिग्री हमारे पास क्या हो गया? डिग्री भी यूनिट है प्लेन एंगल। ऐसा यूनिट रेडियन है, लेकिन उसका यूनिट क्या है? डिग्री भी यूनिट है। मोस्टली जो प्रॉब्लम में फिजिक्स में हम करते हैं उसमें हम रेडियन में वैल्यू रखते हैं, वैसे डिग्री भी इसका यूनिट है। ओके, देखिए मुझे प्लेन एंगल होता क्या है। देखिए मुझे प्लेन एंगल का मतलब हमारे पास है। ओके, प्लेन एंगल क्या होता है बच्चों? मुझे देखिए आपको याद होगा एंगल को हम थीटा से नोट करते हैं। थीटा क्या है? थीटा एंगल को नोट करता है, और क्या पढ़ते हैं? थीटा पढ़ते हैं, ये एंगल को नोट कर रहा है। मुझे क्या क्या होता है चलो समझाता हूँ। देखिए बच्चों आपने फार्मूला पढ़ा होगा एस इक्वल टू आर थीटा, कभी आप पढ़ा होगा या आप समझाता हूँ। देखिए बच्चों एस इक्वल आर थीटा ये क्या फार्मूला है? बच्चों ये फार्मूला है एस मतलब आर्क लेंथ, तो इसका आर्क लेंथ, आर क्या है? रेडियस है, थीटा क्या है? थीटा है एंगल। मुझे मैं यहाँ लिख रहा हूँ एस क्या है? एस यहाँ आर्क लेंथ, यहाँ लिख रहा हूँ मुझे ए आर सी, आर्क लेंथ हो गया। और आर क्या है? आर तो आपको याद होना चाहिए रेडियस है, और थीटा क्या है? ये एंगल है। ओके सर, देखिए उसका भी एग्जांपल यहाँ देख समझा रहा हूँ। सपोज करना चाहिए हमारे पास क्या है? सर्कल है। तो आपको पता है सर्कल क्या होता है? 2 डायमेंशनल। तो अगर मैं ये हमारे पास क्या सर्कल का सेंटर है, ओके ये क्या हो गया? ये आपको याद होगा ये रेडियस हो गया, ये सेंटर ऑफ सर्कल हो गया। तो अगर आप यहाँ से पहले आप यहाँ थे, क्या थे? आप ए पॉइंट पे थे, लेकिन जो आप ए पॉइंट चले और यहाँ पे बी पॉइंट पे आए। ओके, ए पॉइंट चले बी पॉइंट पे, तो कुछ यहाँ से कुछ एंगल आप बनाते हो, यहाँ कुछ एंगल बनाओगे। ये जो एंगल थीटा है इसको हम एंगल कहेंगे। क्या कहेंगे? एंगल कहेंगे। वो जो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है, ऐसे कहते हैं आर्क लेंथ। क्या कहते हैं इसे? एस, आर्क लेंथ। मैं लिख रहा हूँ एस क्या है? आर्क लेंथ। जो आर्क लेंथ ये यहाँ से यहाँ तक, अगर यहाँ से आप यहाँ सी पॉइंट तक आएंगे तो आर्क लेंथ सी तक होगा, अगर डी पॉइंट पे आएंगे तो आर्क लेंथ डी तक होगा। जितना आप कवर करोगे उसको हम क्या कहेंगे? आर्क लेंथ कवर करेंगे, उसको हम क्या कहेंगे? आर्क लेंथ कहेंगे। इसका मतलब ये आर्क लेंथ हो गया। तो बच्चों ये थीटा इज इक्वल थीटा, ये एस आर्क लेंथ, आर क्या है? रेडियस है। बच्चों ये थीटा है, ये जो थीटा है इसको हम क्या कहेंगे? ये जो थीटा है इसको मेजर कर रहा है, इसके प्लेन एंगल। क्या कहते हैं? प्लेन एंगल। क्या कहेंगे बच्चों? प्लेन एंगल। क्योंकि प्लेन एंगल कहेंगे बच्चों क्योंकि बच्चों 2 डायमेंशनल है। क्योंकि बच्चों अगर बात करें भाई ये अगर एक्स हो गया तो यहाँ वाई आएगा, तो इसका मतलब जो सर्कल में जो एंगल बनेगा, याद रखें सर्कल में जो एंगल बनेगा उसको हम क्या कहने वाले हैं? उसको हम प्लेन एंगल कहने वाले हैं। क्योंकि सर्कल में जो एंगल बनेगा वो 2 डायमेंशनल एंगल होगा, उसको हम प्लेन एंगल कहेंगे। और उसका यूनिट आपको याद होना चाहिए, उसका यूनिट रेडियन है, डिग्री भी है, रेडियन भी है, और फार्मूला है हमारे पास एस इक्वल आर थीटा। क्या है? एस क्या आर्क लेंथ है, आर रेडियस है, थीटा हमारे पास एंगल है। तो अगर मुझे यहाँ थीटा निकालना है, थीटा कैसे निकालूंगा? फार्मूला है एस इज इक्वल टू क्या है? आर थीटा। अगर थीटा निकालना है, थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? एस अपॉन आर होगा। ये हमारे पास क्या आ गया? थीटा आ गया। थीटा हमारे पास क्या है? एंगल है। तो इसका मतलब एंगल क्या है? एंगल हमारा इसका फार्मूला है आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। मुझे एस आर्क लेंथ, आर क्या है? रेडियस है। तो अगर इसको मैं फर्दर सॉल्व करूँ तो ये थीटा इज इक्वल टू एस अपॉन आर हो गया। ये फार्मूला याद करो, ये फार्मूला है हमारे पास थीटा का। तो जो अभी इसका यूनिट निकालना तो यूनिट क्या आएगा? तो जो वैसे इसका यूनिट तो रेडियन है, आप देख रहे हैं कि वैसे यूनिट क्या है इसका? रेडियन। लेकिन यहाँ पे निकाल के देखते हैं क्या यूनिट है। तो आपको पता है आर्क लेंथ, इसका आर्क लेंथ, आर्क लेंथ का मतलब क्या? मीटर। इसका मतलब हमारे पास थीटा यहाँ पे होगा, एस यहाँ पे मीटर होगा, यूनिट एस लेंथ का यूनिट मीटर होगा। और रेडियस क्या है? रेडियस यहाँ से यहाँ तक रेडियस, रेडियस मतलब क्या? लेंथ। इसका मतलब चीज़ का यूनिट क्या होगा? लेंथ का मीटर होगा। मीटर मीटर से कैंसिल, इसका मतलब जो 9 यूनिट कोई यूनिट नहीं आया। मुझे इस फार्मूले से पता चल रहा है कि इसमें कोई यूनिट नहीं है, क्योंकि उस फार्मूले में आप देख रहे हैं कि मीटर मीटर से जो यूनिट है वो कैंसिल हो रहा है, यहाँ कोई यूनिट नहीं आ रहा। क्या पे यहाँ कोई यूनिट है? नहीं है। इसलिए बच्चों इसके बाद में एक यूनिट दिया गया रेडियन। तो बच्चों बाद में इसलिए इसे हम पर सप्लीमेंट्री, क्योंकि बाद में इसको रेडियन यूनिट दिया गया। तो बच्चों इसका यूनिट वैसे तो देख रहे हैं मैथमेटिकली इसका यूनिट नहीं है, लेकिन इसका यूनिट रेडियन आप याद रखें। इसका मतलब बच्चों यहाँ तक के लिए है। तो अगर आपसे कोई पूछे भाई थीटा एंगल क्या है, तो आप कहें भाई रेशियो ऑफ आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। रेशियो का मतलब डिवाइड आर्क लेंथ को
रेडियस डिवाइड करोगे फिर क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा थीटा। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक कोई डाउट है बताओ शाबाश मुझे, ताकि मैं फर्दर मूव करूँ। चलो मैं इसको यहाँ रेज कर रहा हूँ ताकि मैं आगे मूव करूँ, आपको समझा पाऊँ। देखिए बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपने सारी चीज़ें नोट की होंगी। मैं सारी चीज़ों को एरेज कर रहा हूँ, मुझे बहुत सारी चीज़ें भी हमें समझने बाकी भी हैं, इसलिए मैं सारी चीज़ों को एरेज कर रहा हूँ। देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपको क्लियर होगा कि भाई थीटा क्या है। प्लेन एंगल की बात कर रहे हैं, प्लेन एंगल सर्कल में जो एंगल बनेगा उसको प्लेन एंगल कहेंगे। उसका जो रेडियन है, उसका जो डिग्री भी है, उसका फार्मूला है एस इक्वल आर थीटा, थीटा इज इक्वल एस अपॉन आर है। अगर देखें भाई एस का यूनिट मीटर है और आर का भी मीटर है, तो मीटर मीटर से कैंसिल, उसका यूनिट कोई नहीं आया, लेकिन उसका एक यूनिट रखा गया वो रेडियन है। यहाँ तक हमने डिस्कस किया, क्या यहाँ तक सप्लीमेंट्री या प्लेन एंगल का डिस्कस किया। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए बच्चों, अभी बात कर रहे हैं क्या, अगर हम यहाँ से शुरू स्टार्ट करें और पूरा ये डिस्टेंस कवर करें तो कितना हमारे पास एंगल बनेगा। यहाँ से हम निकले बच्चों, यहाँ से पूरा डिस्टेंस कवर कर दिया, दोबारा आगे पर कंप्लीट डिस्टेंस मतलब जो मतलब सारा डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कवर करके वापस आए, तो जो कितना डिस्टेंस कवर करके हमने किया, तो वो ये जो डिस्टेंस है वो जो अगर आप सर्कल से या इस पॉइंट से निकल रहे हैं दोबारा उस पॉइंट में आ रहे हैं, इससे कहते हैं सर्कमफेरेंस। क्या कहते हैं इसे, सर्कमफेरेंस। वो जो सर्कल का पूरा जो सर्कमफेरेंस है वो कितना होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। जो सर्कमफेरेंस क्या होता है आपको याद होना चाहिए। सर्कमफेरेंस का मतलब बच्चों पूरा है, कंप्लीट ये जो डिस्टेंस है वो सर्कमफेरेंस है। ओके इसे कहते हैं सर्कमफेरेंस। यहाँ से निकलो दोबारा इस पॉइंट पे आओ, इसे कहते हैं सर्कमफेरेंस। देखिए मुझे सर्कल का जो सर्कमफेरेंस है बेसिकली वो कितना है और इसका फार्मूला क्या है वो याद करें। उसका फार्मूला है ∗2πr। ये फार्मूला हमें याद होना चाहिए। सर्कल का सर्कमफेरेंस का फार्मूला क्या है, x = 2πr। तो इस फार्मूले से हम आगे न्यूमेरिकल करेंगे। x = 2πr किसका फार्मूला है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। तो अगर बात करूं भाई, अगर अब यहाँ से डिस्टेंस कवर करके दोबारा यहाँ आ रहा है तो बताओ एंगल कितना बनेगा। जो आपका होगा भाई एंगल बनेगा 360, क्योंकि मुझे आपको याद होगा पूरा सर्कल कवर करने के बाद कितना एंगल बनेगा, 360 बनेगा। कितना बचे बनेगा बच्चों बताओ शाबाश, कितना बनेगा 360। तो अगर यहाँ बात करें थीटा इज इक्वल कितना होगा, थीटा इज इक्वल टू 360 एंगल बनेगा। कितना बनेगा स्टूडेंट्स, 360। अगर पूरा कंप्लीट शेयर कवर करेंगे तो जो 360 बनेगा। तो अगर बात करिए तो हमारा 60 डिग्री होगा। यहाँ मैं लिख रहा हूँ क्या है, ये सिंबल का मतलब डिग्री, 360 डिग्री। अगर बात करें रेडियन, क्योंकि रेडियन इसका भी यूनिट है, रेडियन में बात करें कितना बनेगा, उसमें रेडियन में बनेगा 2π। क्या बनेगा, थीटा इज इक्वल रेडियन की बात करें 2π, यहाँ सामने लिखना पड़ेगा रेडियन, मुझे रेडियन में 2π बनेगा। तो याद रखें बच्चों 360 या 2π का मतलब से 360 का मतलब पूरा है कि जगह यहाँ से आप निकल दोबारा यहाँ आए और 2π का मतलब वही है 360 डिग्री। तो इससे अगर मुझे यहाँ कंपेयर करूँ 2π रेडियन इज इक्वल कितना होगा, ये इज इक्वल टू 360 डिग्री होगा। ये आपस में इक्वल होंगे, ये रिलेशन याद रखो क्या है, 2π रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। ओके तो अगर मुझे 1π चाहिए तो फिर क्या करूँगा, जो आपको 2 को बाई नीचे लेके जाओ, मैं यहाँ लिख रहा हूँ पाई रेडियन और 2 को मैं नीचे लेके जा रहा हूँ, तो उसे क्या होगा 360 डिवाइड बाय 2, ये आएगा 180। इसका मतलब जो पाई जो रेडियन है, पाई रेडियन इसका 1π रेडियन इसके इक्वल होगा 180 डिग्री। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बताने जा रहा हूँ एमसीक्यू के बारे से। 2π होगा 360, पाई होगा 180, पाई होगा 180। ओके उस पाई रेडियन क्या होगा 180। बच्चों अब इस क्वेश्चन है एक के रेडियन में कितने डिग्री है, एक के रेडियन में कितने डिग्री है ये मालूम करना है। ओके क्योंकि आप देखोगे आपको दिखाई दे रहा है कि वीडियो चल रहा है भी नहीं। जी हाँ बच्चों बिल्कुल आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है, वीडियो में चल रहा है। तो बच्चों यहाँ देखिए पाई रेडियन इक्वल 180 डिग्री। बच्चों अगर मुझे एक रेडियन का चाहिए, बच्चों मैं अगर यहाँ लिखूँ भाई पाई, यहाँ मैं एक रेडियन लिख रहा हूँ, तो मुझे बताना मुझे एक रेडियन कितने डिग्री इक्वल है ये मुझे मालूम करना है। मुझे अगर एक मालूम करना है तो पाई के नीचे लेके जाओ, पाई कहाँ लेके जाओ, नीचे लेके जाओ। इसका मतलब मुझे यहाँ एक रेडियन आएगा, रेडियन किसके इक्वल होगा और देखते हैं एक रेडियन 180 अपॉन पाई नीचे आया तो जो हमारे पास यहाँ 1 रेडियन हो गया। क्या हो गया 1 रेडियन, तो ये क्या हो गया, ये हो गया 180। तो जो पाई का वैल्यू क्या है बताओ शाबाश, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई। बच्चों आपको याद होगा पाई का वैल्यू है 3.14। इसका मतलब बच्चों पाई का वैल्यू क्या है याद रखो
3.14, इसमें यहाँ लिख रहा हूँ नीचे 3.14, और इसको अगर डिवाइड करेंगे ये आएगा 57.3 डिग्री। और ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया था पीएमसी में इस साल। ओके, तो जो याद रखो, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ साइड पे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 रेडियन इज इक्वल टू कितना है, 57.3 डिग्री। ये याद रखो, तो ये क्वेश्चन इस साल पूछा गया था। ओके बच्चों, एक रेडियन में कितने डिग्रीज हैं, तो ये आपको क्लियर हुआ होगा। उम्मीद है कि आपको सारी चीज क्लियर हुआ होगा। चलिए बच्चों एक मिनट, तो देखिए स्टूडेंट्स, ये तो हमारे पास एक हो गया 1 रेडियन किस इक्वल है 57.3 डिग्री। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए बच्चों, ये तो क्लियर हो गया 1 डिग्री। मुझे क्वेश्चन है कि 1 रेडियन इक्वल है 57.3 डिग्री। 1 डिग्री कितने रेडियन के इक्वल होगा, 1 डिग्री कितने रेडियन के इक्वल होगा, ये देखना है। तो बच्चों चलिए देखते हैं। देखिए, जब मैंने आपको बताया कि भाई हमारे पास यहाँ का पाई रेडियन क्या था, पाई रेडियन इक्वल था 180 डिग्री। ओके बच्चों, चलो मुझे 1 डिग्री मालूम करना है कितना है, वो जरा देखते हैं बच्चों, वो मालूम होगा। मुझे मैं यहाँ 180 यहाँ लिख रहा हूँ साइड पे, और यहाँ लिख रहा हूँ 1 डिग्री लिख रहा हूँ। ओके, 1 डिग्री लिख रहा हूँ। मुझे क्या मालूम करना है, 1 डिग्री, तो 180 को नीचे लेके आओ, ये हो गया पाई अपन 180, यहाँ रेडियन होगा, और यहाँ क्या होगा सर, ये होगा 1 डिग्री। क्या होगा, 1 डिग्री। तो अगर पाई क्या है 3.14, आपको ऑलरेडी याद होगा, 180 रेडियन, ये क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया इज इक्वल टू 1 डिग्री। मुझे डिग्री को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, 1 डिग्री का मतलब ऐसे लिख रहा हूँ। ओके स्टूडेंट्स, देखिए मुझे डिवाइड करें आप, चले आप कैलकुलेटर निकालें अपना, डिवाइड करें। तो मैं डिवाइड कर रहा हूँ, आप डिवाइड करें। देखिए मुझे 3.14 को डिवाइड करें 180 से, तो कितना आया, तो इसका वैल्यू जो आने वाला गया, जो हमारे पास वो आ गया 0.0174। या बच्चों 4 लेके, या मोस्टली बच्चों बुक्स में 5 लिखते हैं, जो आप लिखेंगे इसलिए 0.175 डिग्री रेडियन। ये हमें लिखना रेडियन, और यहाँ क्या है डिग्री। मुझे 1 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं याद रखें, मुझे 1 डिग्री में होगा 0.0175 रेडियन। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, याद रखते बच्चों, काफी टेस्ट में पूछा गया भाई 1 डिग्री में कितने रेडियन होंगे। बच्चों याद रखें, 1 डिग्री में 0.017 रेडियन होंगे, 1 रेडियन में कितने डिग्री होंगे, 57.3 डिग्री होंगे। ये चीज लाजमी याद करें। चलो आगे चलते हैं बच्चों, ये भी एक एमसीक्यू है, ये भी एमसीक्यू है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी एमसीक्यू है, पाई रेडियन कितने इक्वल है, 180 डिग्री के इक्वल है। 2 पाई कितने इक्वल है, 2 पाई इक्वल है 360 डिग्री की। तो ये सारी चीजें जो बताने जा रहा हूँ, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो आगे चलते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, अभी बात करते हैं जिसकी जैसे कि आगे चलते बात करते हैं, मुझे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए देखिए अभी बात कर रहे हैं बच्चों। अब एक चीज समझ आ गया, क्या समझ आ गया आपको, अच्छा आपको ये समझ आ गया, अगर 2 पाई होगा, 2 पाई होगा, ये होगा 360 डिग्री। अगर पाई होगा, ये होगा 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो अगर मैं कहूँ भाई ये तो 2 पाई हो गया, पाई हो गया, अगर मैं कहूँ भाई पाई बाय 2 कितना होगा, ये कितना होगा, क्वेश्चन में पूछा जा सकता है भाई पाई बाय 2 कितना होगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है भाई पाई बाय 3 कितना होगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है भाई पाई बाय 4 कितना होगा, और ये भी क्वेश्चन हो सकता है पाई बाय 6 कितना होगा। बच्चों देखिए इन्हें का क्या करें, पाई बाय 2 कितना है, पाई बाय 3 कितना है, पाई बाय 4 कितना है, पाई बाय 6 कितना है, इनका क्या करें। तो बच्चों इनका भी एक मेथड है जिसके जरिए हम सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, और जो इन्हें सॉल्व करने का सिंपल मेथड ये है, अगर ये पाई बाय 3 लिखा हुआ है, जो आप देखेंगे पाई बाय 3 लिखा हुआ है, यहाँ सेम रखें पाई बाय 3, इसको क्या करें बच्चों 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई आपको मिलेगा यहाँ। अगर इसका आपको देखना है पाई बाय 4 का यहाँ सेम रखें, पाई बाय 4 इंटू करें 180 अपॉन पाई। अगर आप इसको देखना है पाई बाय 6 का, तो पाई बाय 6 सेम रखें इंटू 180 अपॉन पाई, और फिर आपको पता चलेगा भाई पाई बाय 2 कितना है। देखिए इसमें यहाँ देख रहा हूँ पाई से पाई चला गया, ओके पाई से पाई चला गया, और 3 का टेबल 18 में 6 टाइम्स, मुझे इसका मतलब 60, जिसके मतलब पाई बाय 3 किसके इक्वल है 60 डिग्री का। 2 पाई 60 का, पाई 180 का, पाई बाय 3 60 का, और यहाँ देखते पाई पाई से गया, और यहाँ के 4 है, तो टेबल लगा हुआ 2 का, यहाँ 2 का यहाँ गया 9 टाइम्स 90 हो गया बच्चों। 90 पे
2 का टेबल बच्चों 45 का मतलब बच्चों ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास अगर पाई बाय 4 होगा तो 45 डिग्री होगा। जो अगर पाई बाय 6 होगा यहाँ क्या होगा बच्चों, यहाँ होगा 3 दफा पाई पाई से कैंसिल हो गया, ये हो गया 30 डिग्री। इसका मतलब बच्चों अगर पाई बाय 6 होगा वहाँ 30 डिग्री रखेंगे। तो अगर यहाँ का पाई बाय 2 ये हमारे पास क्या है 180 पाई, ये पाई पाई से कैंसिल हो गया और 2 का टेबल यहाँ पे 2 90 टाइम्स, तो मुझे हमारे पास 90 डिग्री हो गया। तो ये देखिए सारे इंपॉर्टेंट हैं, मुझे यहाँ आपको लिखाऊंगा भाई कैसे मैंने मालूम किए, कैसे सॉल्व किए। तो देखिए एक मिनट, तो मैंने आपको तरीका बताया कैसे मालूम करना है, तो याद रखें बच्चों। जो अगर पाई बाय 2 है इसको अगर आपको डिग्री मालूम करना भाई कितने डिग्री इक्वल है, आप 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करें। ओके सिंपली मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करोगे और कैंसिल हो जाएंगे, 90 आ गया। इसका मतलब बच्चों पाई बाय 2 किसके इक्वल है, याद रखो 90 डिग्री के इक्वल है। पाई बाय 3 कितने के इक्वल है, याद रखो 60 डिग्री के इक्वल है। पाई बाय 4 कितने के इक्वल है बच्चों, याद रखना हमारे पास ये इक्वल है 45 डिग्री का। तो पाई बाय 6 कितने के इक्वल है, याद होना चाहिए आपको 30 डिग्री का इक्वल है। तो ये सारी चीजें आपको आने चाहिए, तो बच्चों ये याद रखें। ओके क्लियर है, सारी चीजें क्लियर। चल आगे चलते हैं। देखिए बच्चों ये तो हमारे पास हो गया प्लेन एंगल। चलो बात करते हैं सॉलिड एंगल का। देखिए बच्चों ये तो हमारा सारा क्या होगा प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल की बात करते हैं। फिर बच्चों अपने लेक्चर को एंड करते हैं क्योंकि बच्चों लेक्चर बहुत लेंथी हो गया है, इसलिए जो उम्मीद है कि आपको काफ़ी चीज़ें समझ भी आ रहे हैं, आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है लेक्चर, क्योंकि मुझे लेक्चर में काफ़ी चीज़ें जो कि एंट्री टेस्ट के हवाले से चाहे एमटी के चाहे गेट के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं शामिल कर रहा हूँ, इसलिए बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बच्चों बात करते हैं सॉलिड एंगल का। तो जो सॉलिड एंगल मैंने अभी आपको समझाया सॉलिड एंगल क्या है। तो सॉलिड एंगल एक 3 डायमेंशनल एंगल है। ये कहाँ बनेगा बच्चों, ये बनेगा स्फीयर में। तो स्फीयर का मतलब बच्चों, तो स्फीयर का जैसा जो फुटबॉल आपने देखा होगा, ये फुटबॉल क्या है, ये हमारा स्फीयर है। या बच्चों आपने वाटर मिलियन देखा होगा, ये क्या है स्फीयर है। बच्चों वाटर मिलियन में या फुटबॉल में मतलब जो स्फीयर इस शेप का जो होगा उसमें जो एंगल बनेगा उसको हम कहेंगे सॉलिड एंगल और 3 डायमेंशनल होगा। आपको पता है स्फीयर हमेशा 3 डायमेंशनल ही होता है और प्लेन जो मैंने प्लेन एंगल का बात किया वो 2 डायमेंशन, प्लेन हमेशा 2 डायमेंशनल है और स्फीयर हमेशा 3 डायमेंशनल होगा। ओके बच्चों इसका एंगल का यूनिट क्या है बच्चों, जो सॉलिड एंगल इसका यूनिट है स्टेरेडियन। स्टेरेडियन ओके क्या है स्टेरेडियन, ये हमारे पास क्या हो गया बच्चों, ये हो गया प्लेन एंगल का यूनिट बच्चों, सॉरी सॉलिड एंगल का यूनिट। ये प्लेन एंगल का भी मैंने आपको बताया था रेडियन था, इसका क्या है स्टेरेडियन। ओके मुझे याद है, क्लियर बच्चों। फिर आगे बात करते हैं। देखिए बच्चों इसका फार्मूला क्या होगा, तो इसका फार्मूला हमारे पास है क्या बच्चों, A इज इक्वल टू आर स्क्वायर थीटा, A इज इक्वल टू आर स्क्वायर थीटा। देखिए बच्चों ए क्या एरिया है, आर रेडियस है, थीटा क्या एंगल है। चलो एंगल मालूम करना है तो A इज इक्वल टू क्या होगा, A इज इक्वल टू आर स्क्वायर होगा, A अपॉन आर स्क्वायर होगा। तो थीटा इज इक्वल टू A अपॉन आर स्क्वायर, ये हमारे पास क्या उसका फार्मूला है थीटा का, इसका सॉलिड एंगल फार्मूला। ओके बच्चों आगे बात करते हैं। देखिए बच्चों अगर पूरा एक सर्कल मतलब जो स्फीयर ऐसा जो सर्कल मैंने आपको कहा था, इस पॉइंट से दोबारा इस पॉइंट पे आओगे तो पूरा कितना होगा, जब याद होगा 2 पाई होगा, कितना होगा 2 पाई होगा। जब स्फीयर में आप पूरा एक सर्कल कंप्लीट करोगे तो पूरा एक साइकिल पूरा कंप्लीट करोगे कितना होगा बच्चों, वो होगा 4 पाई। क्या होगा 4 पाई, याद रखिए। ओके क्लियर है बच्चों, यहाँ तो कोई डाउट है बताओ, शाबाश क्लियर है बच्चों। ये यहाँ से सारी चीज़ें क्लियर हो गए। तो चलिए हमारे पास आज के लेक्चर में हमने कवर किया भाई फिजिकल क्वांटिटी क्या है। आज के लेक्चर में हमने बात किया भाई फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या है, डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटी क्या है, इन सारी चीज़ों का बात हमने आज इस लेक्चर में किया। तो उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर बात करेंगे क्या, बात करेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट की बात करेंगे, कन्वर्जन ऑफ यूनिट की बात करेंगे और कन्वेंशन ऑफ यूनिट की बात करेंगे, वो बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और होमवर्क करके आओ बच्चों, अगर आप नहीं किया फिर आपको देखूंगा। चले मिलते हैं।